A very good afternoon, my dear sweet children. Today we will going to read chapter number 7, the Bahu Fort. It is a very good lesson to read because this lesson contains a lot of information about the famous fort of Jammu, the Bahu Fort. Students, I will read line by line. You just need to listen. आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम लगे, you just let me know at the end of the lesson. So I'll start it from here. First I'll tell that because of this lockdown I am not able to get the book, so I arranged it from one of my neighbors. That is why book की ये हालत है. Now I'm going to start. The Bahu Fort is situated along the bank of river Tavi. It is one of the oldest structure built by Raja Bahu Lochan about 3000 years ago. The fort was repaired and partly constructed by the Dogra rulers. The fort is situated at the height of 325 meters, 1066 feet, opposite to the old town of Jammu. The fort structure has thick walls made of sandstones and lime. It has 8 octagonal towers. The first floor is lavishly built with arcs and decorated with floral design like a biradari. A temple in its premises, popularly called the Temple of Bawe Wali Mata, makes it also a place of religious significance. Every Tuesday and Sunday, pilgrims throng the temple. The terraced gardens give a magnificent view of the city. तो जो ये बाहु फोर्ट है वो सिचुएटेड है रिवर तवी के किनारे पर ये बसा हुआ है. ये एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जो कि राजा बाहुलोचन जो थे वो 3000 साल पहले उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया था तवी नदी के किनारे. जो मंदिर है जो फोर्ट है यानी किला है वो रिपेयर किया जाता है. जो डोगरा रूलर्स थे वो हर टाइम पे इसको रिपेयर करते थे. जो किला है वो सिचुएटेड है बसा हुआ है 325 मीटर की हाइट पर, जो कि ओल्ड टाउन जम्मू के बिल्कुल ऑपोजिट में है. पीर मिठा है, उसके साथ में जो एडजॉइनिंग जो एरियाज़ पड़ते हैं वो ओल्ड सिटी के नाम से जाने जाते हैं और बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट रिवर तवी पे बसा हुआ है. द फोर्ट स्ट्रक्चर हैज़ थिक वॉल्स मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइम. जो दीवारें हैं स्ट्रक्चर की वो सैंडस्टोन और लाइम से बनी हुई है. और इट हैज़ 8 ऑक्टेगनल टॉवर्स. ऑक्टेगनल मतलब जिसके 8 साइड्स होते हैं, उस टॉवर से बने हुए हैं. The first floor is lavishly built with arches and decorated with floral design like a biradari. कहते हैं जो पहला फ्लोर है वो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, काफ़ी ब्यूटीफुली उसको आर्च से और फ्लोरल यानी फूलों की डिज़ाइन से उसको डेकोरेट किया गया है. ए टेम्पल इन इट्स प्रीमाइसेस पॉपुलरली कॉल्ड द टेम्पल ऑफ बावे वाली माता. यहाँ पे एक मंदिर भी स्थित है जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है और उस टेम्पल को बावे वाली माता के नाम से जाना जाता है. एंड इज़ ऑल्सो ए प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस. और यहाँ पे एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस से भी ये फोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है. एवरी ट्यूसडे एंड संडे पिलग्रिम्स थ्रॉन्ग द टेम्पल. हर ट्यूसडे और संडे को यहाँ पे पिलग्रिम्स यानी जो दर्शन करने के लिए आते हैं. द टेरेस्ड गार्डन्स गिव अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द सिटी. और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है जो कि एक अलग सा जो है सुंदरता जो है इसकी दर्शाता है, इस टेम्पल की, इस फोर्ट की. नाउ टर्न योर पेज एंड आई विल कंटिन्यू. अ मैजेस्टिक garden known as Baghe Bahu with extensive lawns, beautifully filled flowers and plants is a favorite picnic spot surrounding the Bahu Fort. कहते हैं
यहाँ पे जो एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स है जिसको हम बागे बहू के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे डिफरेंट तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो कि एक पिकनिक स्पॉट के नाम से भी मशहूर है। द गार्डन हैज़ ऑल types of attraction ranging from flowers, shrubs, big trees, flowers and waterfall. गार्डन में अलग अलग तरीके के अट्रैक्शंस लगे हुए हैं, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, वाटरफॉल्स हैं, श्रब्स हैं, वो लगे हुए हैं इस बागे बहू में। द फोर्ट हैज़ बिकम अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड अ फेवरेट पिकनिक स्पॉट। जो फोर्ट एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह फेमस हुआ है और एक पिकनिक स्पॉट में भी जाना जाता है। द मेला बाहू फोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल एंड इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। मेला बाहू फोर्ट भी लगता है यहाँ पर, जो कि बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है और वो मार्च और अप्रैल के महीने में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। A festival is very a colorful event during which large number of people visit the temple in the Bahu Fort to seek divine blessings. जिन दिनों ये फेस्टिवल होता है तो बहुत से लोग आते हैं मेला देखने, और जो वहाँ टेम्पल है वहाँ पे भी वो दर्शन के लिए जाते हैं। There are all sort of entertainment and established eatables for kids and adults. एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं और खाने पीने के लिए भी बच्चे और बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्रबंध किया गया है, फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। वन कैन हैव लोकल आइसक्रीम, कुल्फ़ी, मलाई बर्फ़। यहाँ की लोकल आइसक्रीम जो है बहुत मशहूर है, जिसको कुल्फ़ी या मलाई बर्फ़ के नाम से जाना जाता है। शुगर केन, गन्ने का जूस, गोलगप्पा, आलू छोले, कचालू, जलेबी एट्सेट्रा, ये सारी ईटेबल आइटम्स है जो यहाँ पे फेस्टिवल के दौरान अवेलेबल होती हैं। देयर आर बलून्स एंड कॉटन कैंडीज़ स्पेशली फॉर किड्स। बच्चों के लिए गुब्बारे और कॉटन कैंडीज़ भी रहती हैं। मंकी वालास एंड स्नेक चार्मर्स प्रोवाइड ग्रेट एक्साइटमेंट टू चिल्ड्रन। जो मंकी वाले होते हैं और स्नेक चार्मर सपेरे होते हैं, वो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी हो रहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन। टुमारो आई will prepare for it as question answer. Till then, just go through the entire video. God bless you. Have a nice day.